गुजरात में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हार्दिक को लेकर अब बयान का दौर भी चल पड़ा है, लेकिन हार्दिक ने जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व से लेकर राज्य इकाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अब उनको लेकर जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पर पलटवार किया है। तो क्या कहा जिग्नेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियों ने प्रदेश का पारा और चढ़ा दिया है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है, लेकिन हार्दिक ने इस्तीफे के बाद जिस तरह से कांग्रेस के आला नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, उसे लेकर वो खुद ही घिरते दिख रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस और उसकी विचारधारा का समर्थन करते हुए हार्दिक को ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाटीदार समाज को सरकार ने ऐसे ही आरक्षण नहीं दे दिया, पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा। इसके लिए 14 पाटीदार युवाओं की जान गई थी। हार्दिक पटेल आइडियोलॉजिकली समझौता कर रहे हैं। हार्दिक के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। अगर सरकार हार्दिक पटेल के कहने पर पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस ले रही है, तो दलित आंदोलन के दौरान दर्ज केस भी वापस लिए जाने चाहिए। जिग्नेश ने हार्दिक के इस्तीफे पर यह साफ कर दिया है कि हार्दिक जेल जाने से डर गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है। हार्दिक के बीजेपी से समझौते के बाद ही उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जा रहे हैं। हार्दिक के मामले में तो ये हो रहा है, लेकिन दूसरे राजनीतिक मामलों में बीजेपी सरकार राहत देने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी के साथ समझौता कर रहा है, उसके ऊपर से ही केस हटाए जा रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर देश को जोड़ने का काम कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।